फ्रेंड, आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 9 को आज सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपर रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसका सरफेस ऑफ टेबल, एक टेबल दिया हुआ है उसके ऊपर के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, बात कर रहा है ये कि जिसकी लंबाई दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर और उसका चौड़ाई दिया है, ब्रेथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर में। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द सरफेस कंप्लीटली सनमाइका इफ सरफेस कॉस्ट 25 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बोलता है कि ऊपर में जो आपका जो दिख रहा है ये रेक्टेंगल टेबल दिख रहा है, इसके ऊपर में सनमाइका लग रहा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बता दिया, लेंथ और ब्रेथ। तो सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सरफेस इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लंबाई कितना दिया, लेंथ कितना दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, 0 का 0, 0 का 0, ये 0 का 0 हो गया। तो हमारा भी निकल के आया यहाँ पे 10,000 सेंटीमीटर का वर्ग, 10,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ गया हमारा किस में, इसका अपर सरफेस का एरिया आ गया। तो यहाँ पे हम लोग को बात कर रहा है कि इसमें कितना खर्च हुआ है, इसमें कितना खर्च हुआ है। ठीक है, तो अब हमारा टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट कितना खर्च हुआ, तो हम क्या करेंगे, जो एरिया आया है 10,000 आया है उसको हम लोग 25 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 25 1 जा 25, 25 से कम 25, 0 का 0, ये 0 का 0, ये 0 का 0 और ये 0 का 0। तो ये किस में आया है, पैसा में आया है। तो हमको क्या करना है, रुपीस में बदलना है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना रुपए खर्च हुआ। ये पैसा में आया है तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 0 कैंसिल हो गया। कितना बचा, 2500 रुपए खर्च हो रहे हैं। उस टेबल के ऊपर में हम जब सनमाइका लगाने जाएंगे तो इसमें कितना रुपये खर्च आ रहा है, 2500, 2500। जब उसका लेंथ 200 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ब्रेथ 50 सेंटीमीटर दिया है, तो टोटल इसमें खर्च आ रहा है 2500, 2500। नेक्स्ट उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को बनाएंगे, है ना। 10 को बनाएंगे। 10 का बनाने के लिए हम लोग को क्या दिया हुआ है जानकारी, उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, द वॉल ऑफ द रूम, है ना, रेक्टेंगल, ईच वॉल इज 3 मीटर। यहाँ पे कितना दे दिया हुआ है, 3 मीटर लंबाई दे दिया हुआ है और बोलता है ब्रेथ दे दिया है 2 मीटर। क्या दिया हुआ है, 2 मीटर। लंबाई कितना दिया, 2 मीटर और चौड़ाई कितना दिया, 2 मीटर। तो अब हमको बोलता है फाइंड द कॉस्ट वाइट वॉशिंग ऑन द वॉल, द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम इस दीवार पे हम क्या करेंगे, चूना लगाएंगे। तो चूना पोतेंगे यहाँ पे, तो इसमें कितना रुपया खर्च होगा। ये बोलता है कि यहाँ पे यदि पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, यदि एक छोटे से जगह में 1 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर होगा लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो इसमें कितना खर्च आ रहा है, 10 पैसा खर्च आ रहा है। तो टोटल इसमें कितना खर्च आएगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो मीटर में दिया है और हम लोग को बताया ये सेंटीमीटर में खर्च बताया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन लोगों को किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर। तो हमको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे। 3 से हम लोग 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 300 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में बदल गया। उसी प्रकार से इसको भी बदलेंगे, 2 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 गुणित करेंगे तो ये आ गया, ये भी सेंटीमीटर में बदल गया। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ वॉल, तो ये रेक्टेंगल में तो वही फॉर्मूला लगेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ कितना आया है, 300 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है, 200 सेंटीमीटर। अब इन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 0 का 0, ये 0 का 0, ये 0 का 0 और ये 0 का 0। तो कितना हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, 60,000 सेंटीमीटर का वर्ग, 60,000
सेंटीमीटर का स्क्वायर आया। तो अब यह हमारा आया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, मीटर में था तो इसको सेंटीमीटर में बदल दे। अब हमारा खर्च कितना आ रहा है हम लोग देखेंगे। तो ये छोटे से जगह में कितना खर्च आ रहा है, 10 पैसा। तो टोटल हमारा यहाँ पे कॉस्ट निकलता है, टोटल कॉस्ट निकालेंगे इक्वल टू 60,000 के साथ हम लोग 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, पैसा में दिया हुआ है। तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जा रहा है, ये 6 लाख में बन जा रहा है। देख लो ये किस में आया, पैसा। तो हमको निकालना है रुपीस में, तो रुपीस में निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हम लोगों का कॉस्ट पता चल जाएगा। तो 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 0 कैंसिल हो गया। तो टोटल कितना रुपया खर्च आ रहा है, ये 6 3 ठोक 0। तो टोटल यहाँ पे दीवार पे खर्च कितना आ रहा है, 6,000 आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको 4 दीवार का निकालना होगा तो आप 4 × 6 कर देंगे 6000, तो 4 दीवार का पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 24,000 खर्च आएगा लास्ट में। यदि 4 दीवार का खर्च पूछा रहेगा तो 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 दीवार का खर्च आएगा। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह से मेरे वीडियो को सपोर्ट करते दीजिए। थैंक यू।